बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 10th क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 है, लेक्चर नंबर हमारा 5 है। आज हम पढ़ेंगे कि वेव्स की कितनी टाइप्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव्स। फर्स्ट मैकेनिकल वेव्स एंड सेकंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब सबसे पहले पढ़ेंगे कि मैकेनिकल वेव्स क्या है। मैकेनिकल वेव्स विच रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपागेशन। ऐसी वेव्स जिनको गुजरने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत हो, ऐसी वेव्स जिनको गुजरने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत हो, उन्हें मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिकल वेव्स आर वाटर वेव्स एंड साउंड वेव्स। वाटर वेव पानी की वेव्स हैं, उसको गुजरने के लिए मीडियम की ज़रूरत है, वाटर की ज़रूरत है। आगे साउंड वेव, अगर हम किसी बंद कमरे में बोलेंगे और जो आवाज़ है वो कमरे से बाहर नहीं जाएगी, बिल्कुल अगर कमरे को बंद किया हुआ है, क्योंकि उसको गुजरने के लिए मीडियम की ज़रूरत है। अगले के चलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपागेशन। ऐसी वेव जिनको गुजरने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत ना हो, उन्हें हम कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। फॉर एग्जांपल रेडियो वेव्स, टेलीविज़न वेव, एक्स रेज। हम मेजर करते हैं, जैसे हम टीवी चलाते हैं, किसी पहले हमारे चलता होता था पीटीवी फॉर एग्जांपल, उसकी गुजरने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती थी, खुद ही वेव सैटेलाइट के ज़रिए आ जाती थी। इसी तरह हमारा मोबाइल हमारे पास है, अगर कमरा बिल्कुल बंद भी कर दें तो मोबाइल में वेव्स हमारी सिग्नल्स आते रहेंगे वेव की फॉर्म में। इसलिए वो वेव्स जिनको गुजरने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत ना हो, उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। आगे हम चलते हैं टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स क्या हैं, उनकी टाइप्स क्या हैं। दो टाइप्स हैं उसकी, लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफ़र वेव्स। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव कैन बी प्रोड्यूस ऑन अ स्प्रिंग। लॉन्गिट्यूडनल वेव सिर्फ पैदा होंगी स्प्रिंग पे, प्लेस्ड ऑन स्मूथ फ्लोर। उसको हमने किसी फर्श के ऊपर रखा हुआ है, किसी टेबल के ऊपर के साथ अटैच किया हुआ है, एक एंड को दूसरे को किसी फिक्स उसके साथ अटैच कर दिया है हमने। आगे चलते हैं, हम इधर से दिखाते हैं। द लूप्स ऑफ द स्प्रिंग आर क्लोज टुगेदर विद अल्टरनेटिंग रीजन। ऊपर मैं आपको फिगर में भी बताता हूँ, इधर ये वाला हिस्सा स्प्रिंग का, वो वाला हिस्सा जिसमें मीडियम, जिसमें ये स्प्रिंग के जो ये हैं, क्या इसे कहते हैं, वेव्स बनी हुई हैं, ये बिल्कुल क्लोज है, ये बिल्कुल आपस में क्लोज है, तो इसे हम कहेंगे कंप्रेशन। इसकी डेफिनेशन हम करेंगे ऐसे, इन दिस रीजन द लूप, इन दिस रीजन, ये काट देंगे, इन दिस रीजन द लूप ऑफ द स्प्रिंग आर क्लोज टुगेदर। वो रीजन जहाँ स्प्रिंग क्लोज है उसको कहाँ कहेंगे हम, कंप्रेशन कहेंगे। अगला वो हिस्सा, जैसे ये दिया हुआ है रेयर फ्रैक्शन, ये मैं सर्कल कर रहा हूँ, इन दिस रीजन द लूप्स ऑफ द स्प्रिंग आर स्पेस्ड अपार्ट। जिसमें ये इसके रीजन जो है, इसमें स्प्रिंग का जो हिस्सा काफ़ी फासले पे, थोड़ा फासले पे हो, खुला हो थोड़ा, उसको हम कहेंगे रेयर फ्रैक्शन। आगे हम चलते हैं, वेवलेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव कंप्रेशंस इज कॉल्ड वेवलेंथ। दो कंसेक्टिव कंप्रेशन, फॉर एग्जांपल ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कंप्रेशन है जहाँ इसके स्प्रिंग का हिस्सा बिल्कुल क्लोज है और बिल्कुल एंड में यहाँ पे, इनके दरमियान का जो फासला है कि वेव की कितनी लेंथ है, उसको हम कहेंगे वेवलेंथ, और उसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, ये लिखा हुआ है। आगे चलते हैं, ये बताया हुआ कि द कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन मूव बैक एंड फोर्थ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द वेव। कि कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन क्या होगा, बैक एंड फोर्थ होगी, वाइब्रेटरी मोशन होगी। अब हम लॉन्गिट्यूडनल वेव की डेफिनेशन करते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं। इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स द पार्टिकल ऑफ द मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द वेव। ऐसी वेव जिसमें मीडियम के ज़र्रात की वाइब्रेटरी मोशन, फॉर एग्जांपल ये मीडियम है, ये देखो, इसके जो ज़र्रे हैं, इसके जो अंदर पार्टिकल्स हैं, इनकी मोशन और वेव की मोशन एक ही डायरेक्शन में, ये लिखा हुआ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स, और ये लिखा हुआ है डायरेक्शन ऑफ वेव ट्रैवल, कि वेव भी उसी डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, उसके जो पार्टिकल है वो भी उसी डायरेक्शन में है, तो इनको हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब हम आगे चलते हैं, क्रस्ट। द वी कैन प्रोड्यूस ट्रांसफर वेव विद द हेल्प ऑफ, इसे भी ट्रांसफर वेव भी हम स्लिंकी की मदद से ही करेंगे। इसमें सबसे पहले मैं आपको फिगर में थोड़ा सा बता दूं ट्रांसफ़र वेव क्या है। ये वेव दी हुई है,
In case of transfer wave, the vibratory motion of the particle of the medium is perpendicular to the direction of propagation of the wave. ट्रांसफर वेव में क्या है, वाइब्रेटरी मोशन किसी पार्टिकल की, जैसे ये पार्टिकल है, स्प्रिंग है, इसके पार्टिकल की मोशन जो वाइब्रेटरी मोशन हो रही है वो जैसे यहाँ अप एंड डाउन, अपवर्ड एंड डाउन हो रही है, और वेव की मोशन जो बिल्कुल ये सीधी हो रही है, वेव की मोशन और पार्टिकल की मोशन आपस में परपेंडिकुलर होगी। जब ये आपस में परपेंडिकुलर होगी तो हम इसे कहेंगे ट्रांसफ़र वेव्स। अब मैं थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ये वेव का जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम क्रस्ट कहेंगे, और जो नीचे वाले ये हिस्से हैं ये दिए हुए हैं इनको हम ट्रफ कहेंगे। ऊपर वाला हिस्सा वे क्रस्ट और नीचे वाला ट्रफ, ये मैं आपको बता दूँगा, थोड़ा सा देखें। द क्रस्ट आर द हाइएस्ट पॉइंट, अगर क्रस्ट की डेफिनेशन आए तो हम बताएंगे द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ द वेव आर कॉल्ड क्रस्ट, द ट्रफ आर द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम फ्रॉम मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से उसका, ये फॉर एग्जांपल उसकी मीन पोजीशन दरमियान वाली, ऊपर वाला हिस्सा उसका क्या है क्रस्ट, नीचे वाला हिस्सा उसका ट्रफ।